वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 फॉर क्लास 8। तो फटाफट से अटेंडेंस लगाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी फर्दर डिले के। Okay, let us start with now exercise 4.3, question number 1. So in question number 1, we have to construct a quadrilateral MORE in which MO is equals to 6 centimeter, OR equals to 4.5 centimeter, angle M equals to 60 degree, angle O equals to 105 degree and angle R equals to 105 degree. तो यहाँ पे बेसिकली हमें इस बार दो साइड्स की वैल्यू दे रखी है और 3 एंगल्स की वैल्यू दे रखी है। और एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एंगल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग से ये चीज़ रहेगी कि आपको किस तरीके से 60 डिग्री के एंगल या 105 डिग्री एंगल बनाने हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से कंपास की हेल्प से तीनों एंगल हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा हमने प्रीवियस वीडियो में फॉलो किया था उसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि जो हमारा डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो फिगर का जो नेम है दैट इज़ MORE। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान लेते स्टार्ट करते हैं, हमने ये लाइन ले ली MO। ठीक है, ये आपकी M हो गई, ये आपकी O हो गई। MO का जो मेजरमेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब जो M है इस पे बनाना है 60 डिग्री का एंगल और जो आपका O है इस पे बनाना है कितने का 105 डिग्री का। तो एक छोटा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा D है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द एंगल। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं अगर M पे रखता हूँ, यहाँ आपको नॉर्मली मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अगर मैं 60 डिग्री एंगल बनाऊँगा तो 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो लेस देन 90 बनेगा। ठीक है, तो अगर मुझे M पे बनाना है, तो ये इस तरीके से जाएगा, इधर वाला 60 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मुझे ये O पे बनाना होता तो इधर वाला यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइड है कि कौन सी साइड के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब हमें इस पर 60 डिग्री बनाना है तो 60 डिग्री क्या होना चाहिए आपका, एक्यूट होना चाहिए, यानी लेस देन 90 होना चाहिए। तो उसके लिए इस तरीके से जाएगा। अगर मैं इस तरीके से बना दूंगा, इधर वाला 60 अगर मैंने यूज़ कर लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बना दिया तो एंगल बहुत बड़ा बन जाएगा, विच इज़ मोर देन 90, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं इस चीज़ में, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो, मुझे इस पे बनाना है M पे कितने का, M पे मुझे बनाना है 60 डिग्री का। तो ये मैंने कुछ 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, और O पे कितने का बनाना है, O पे मुझे बनाना है 105। अब 105 जो है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 105 होता है ये आपका, देखो यहाँ आएगा 110 और 120, 110 एंड 120 के बीच में ये जो बड़ी लाइन है। ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम इसे प्रोटेक्टर की हेल्प से नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे कंपास की हेल्प से। लेकिन आपको बताने के लिए कि ये जो एंगल है ये आपका यहाँ आता है। तो अगर मैं इस तरफ बनाऊंगा O पे तो इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि बड़ा एंगल है, मोर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसलिए इसको हमने बनाया है कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू है आपकी कितनी, 105 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो, M से जो दूसरी लाइन जा रही है वो कौन सी है आपकी, उसका मेजरमेंट हमारे पास अभी कोई है नहीं। हमारे पास MO का था, वो हमने लिख दिया। दूसरा है OR, तो OR ये O से कनेक्टिंग यही है, तो OR की वैल्यू कितनी 4.5। तो ये जो 105 वाली लाइन है ये कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर की। ये जहाँ पे भी खत्म होगी दैट विल बी योर R पॉइंट। और इस R पे फिर से हमें एक एंगल बनाना है विच इज़ 105। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर मुझे R पे एंगल बनाना है तो मुझे इस तरीके से एंगल ले जाना पड़ेगा। ये इस तरीके से रखा और एंगल जो है ये इधर जाएगा। ये देखो, ये इधर इस तरफ, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 105 का है। तो अगर आप देखो इसका मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये जो मेजरमेंट है ये 105 होना चाहिए, इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 105 का आपका मेजरमेंट हो गया। और यहाँ जहाँ पे भी ये दोनों लाइन्स, ये वाली और R से निकलने वाली और M से निकलने वाली, जहाँ पे भी आपकी कट होगी दैट विल बी द लास्ट पॉइंट, MORE। ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया। तो ये इसको थोड़ा सा रफ फिगर को मैंने डिटेल में समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन। तो हमें सबसे पहले बनानी MO विच इज़ 6 सेंटीमीटर। तो पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने अपनी स्केल को लिया और एक ड्रॉ करते हैं लाइन 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वगैरह ये सब मेजरमेंट जो बताना मैंने आपको कल ही बता दिया था किस तरीके से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये आपने 0 से लिया और 6 तक, दिस इज द लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है MO। तो यहाँ पे आप लिखेंगे M और O। ठीक है, ये MO हो गया। MO के जो मेजरमेंट है वो भी लिख देते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद चलते हैं M पे बनाना है हमें 60 डिग्री का एंगल। अब देखो, कंपास की हेल्प से बनाएंगे हम।
इस कंपास की हेल्प से किस तरीके से हम 60 डिग्री एंगल बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, थोड़ा सा अपने कंपास को ओपन कर लेना 1 सेंटीमीटर जितना, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं एज पर योर कंपास। थोड़ा सा भी हमें मतलब सर्कल चाहिए, इस तरीके से हमने एक सेमी सर्कल बनाया ये, ठीक है। अब याद रखना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम लोग ये एंगल बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपने जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अपने इस कंपास को रखना है, जहाँ से सेमी सर्कल इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ये बना आपका फर्स्ट आर्क। तो जो आपका ये फर्स्ट आर्क बनाया है, यानी कि जो ये कट लग रहा है आपका यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कट लग रहा है, ये जो कट आपने यहाँ से लगाया, दिस आर्क इज़ ऑफ 60 डिग्री। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें एम से, अगर इस पॉइंट को यानी इस वाले आर्क को जहाँ पे कट हो रहा है और इसको और एम पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो दिस विल गिव यू द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 60 डिग्री मिलता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट आर्क होता है जो हमने बनाया, वो कितने का होता है, 60 डिग्री का। कंडीशन क्या है कि आपने एक बार जितना ओपन किया, यानी कि आपने कंपास को एक बार जितना ओपन किया आपको उतना ही रखना है, और उसके बाद वहीं से आपको स्टार्टिंग के सेमी सर्कल के स्टार्टिंग से आर्क लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब ये 60 डिग्री एंगल बन गया, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार इसको मेजर करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके सामने देखो, मैंने यहाँ पे रखा है इसको, और ये इस तरीके से देखिए, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये देखो ये लाइन है नीचे वाली, और ये आपकी 60 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, एग्जैक्ट 60 डिग्री जा रहा है। तो ये हमारा 60 डिग्री का बन गया, जो हमें क्वेश्चन में बनाना था ये हमने बना दिया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो ओ है। ओ पे मुझे कितने का एंगल बनाना है, 105 का। तो मुझे ओ पे बनाना है कितने का, 105 का। तो 105 का यहाँ से पहले मैं एक सेमी सर्कल बनाता हूँ 105 एंगल के लिए। जब भी आप एंगल बनाने जाएंगे, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है एक सेमी सर्कल बनाएं किसी भी एंगल के लिए, चाहे वो किसी भी मेजरमेंट का हो। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। अब देखो मुझे 105 बनाना, मैंने बताया था 105 इस तरफ जाएगा, तो मैं एंगल की स्टार्टिंग यहाँ से करूँगा। तो ये जो मेरा फर्स्ट आर्क जो जहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, ये लगाया, ये 60 का है, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो लगाऊंगा वो अगेन 60 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 60 + 60 कितने का बनेगा, 120 का। तो जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये फर्स्ट आर्क जो है ये कितने का है, 60 डिग्री का। नेक्स्ट ये वाला जो है ये कितने का है, 120 का। लेकिन हमें ना तो 60 चाहिए ना 120 चाहिए, हमें कितने का चाहिए, 105। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए 90 का बनाना पड़ेगा एंगल, ये रहा। और इस यही चीज़ को मैं रिपीट करूँगा यहाँ से, कहाँ से, 120 वाले से। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से। तो 90 का बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, जो आपका आर्क आपने जितना ओपन करके रखा हुआ, जितना आपने सर्कल के लिए ओपन किया, उसी से हमें एक इधर से 60 वाले से लाइन पॉइंट से और एक 120 वाले पॉइंट से हमें बनाना होता है आर्क। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको मैं डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए वो एग्जैक्ट 105 होना चाहिए। अब ये बन गया मेरा ये। अब मुझे 105 चाहिए। ये जो लाइन है ये कितने की है, ये 90 डिग्री के लिए। तो 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 105। तो 90 और 120 के बीच में 105 कहाँ लाई करता है, 90 से ज़्यादा और 120 से कम, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं इस तरीके से हमारा 105 का एंगल बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। यूज़ करने का मतलब वही है जितना आपने अपने कंपास को ओपन करके रखा हुआ है। जब आपने सेमी सर्कल बनाया, देखो इतना ओपन किया था हमने, इतना हमने ओपन कर रखा है, इसी को इतना ही ओपन रखना है, बस इसको हमने फिर से इन दोनों के बीच में का आर्क बना देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट पॉइंट पे रखते हैं। हाँ, ये आपका यहाँ से आर्क बनेगा, एक पॉइंट आपका 120 वाला, और एक आपको यूज़ करना है कौन सा, 90 वाला। ये 90 वाले पॉइंट पे रखा, और ये तो छोटा सा ये आर्क आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आर्क आपका आ रहा है ये वाला, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, ये पॉइंट आपको कितने का एंगल देगा, एग्जैक्ट 105 का। अभी मैं आपको मेजर करके भी दिखाता हूँ। ये आपका 105 का है, देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा डी, इसकी हेल्प से देख लेते हैं। तो ये हमने अपनी डी को यहाँ रखा, ठीक है। देख सकते हैं आप एग्जैक्ट 100 और 110 के बीच में कहीं आ रहा है। देखो 100 से ज़्यादा है, 110 के बीच में, यानी कि एग्जैक्ट 105 है, ठीक है। तो ये हमारा 105 का एंगल इस तरीके से बनता है। कितने का बना है ये, 105 का। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे ये जो 105 वाला एंगल है ये कितने सेंटीमीटर का रखना है, ओनली 4.5 सेंटीमीटर का। तो मैं अपनी स्केल से इसको मेजर कर लेता हूँ कि 4.5 जितना ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए एग्जैक्ट 4.5 ही है ये ऑलरेडी। अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो एग्जैक्ट 4.5 जितना जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मेजरमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दैट इज़ आवर पॉइंट आर, ठीक है। और इस आर पे फिर से मुझे क्या करना है, इस आर पे मुझे फिर से क्या करना है, एंगल बनाना है कितने का, 105 का। तो यहाँ पे देखो ये रहा।
तो 105 बनाने के लिए वही हमारा प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पे किया था। ओ पॉइंट पे पहले 90 का बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम लोग किसका बनाएंगे, 105 का। तो मैं इसको फटाफट बनाता हूँ। ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। दिस इज अवर फर्स्ट आर्क, दिस इज सेकेंड आर्क। ये आपका 90 डिग्री बन गया। इसको ज्वाइन कर लेते हैं आर से, लेकिन इसको डॉटेड फॉर्म में करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट एंगल 105 का चाहिए। नाउ वी गॉट दिस पॉइंट ऑफ 90 एंड दिस इज ऑफ 120। तो अगेन इन दोनों का हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने अपने कंपास को रखा और ये आगे एक इधर लगाया, एक 120 वाले से लगाया, ये ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो अपने पहले वाले आर्क को आप बढ़ा सकते हैं। नाउ वी जॉइन दिस, ठीक है। थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये जो क्रॉस एग्जैक्ट मिलना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देखो, अब ये तो हमारा एम हो गया, ये ओ हो गया, ये आर हो गया। आर पे भी हमने बना दिया 105 डिग्री का एंगल। अब करना क्या है कि इस लाइन को ज्वाइन करना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो तभी बनेगा जब ये चारों ज्वाइन होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये ज्वाइन हो जाए। तो ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और जहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दिस इज़ योर पॉइंट ई। तो इस तरीके से हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था, जिसके अंदर हमें 1 2 3 एंगल्स दे रखे थे और बाकी दो साइड्स की वैल्यू देखी थे, ठीक है। एंगल में हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना सीखा और 105 का एंगल बनाना सीखा, ठीक है। 105 का जब भी एंगल बनाएंगे तो 90 और 120 के बीच में बनेगा। एक कई बार क्वेश्चन में 75 आता है, तो 75 भी अगले क्वेश्चन में आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनता है। लेकिन इन जनरल आप याद रखिए कि 90 और 60 के बीच में एंगल जो बनता है वो 75 का होता है, और 90 और 120 के बीच में जो भी आता है वो 105 का बनता है। तो ये आपका डायग्राम बन गया एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने पूरा डिटेल में समझा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको स्पीड वे में करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इन द पार्ट सेकंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PLAN in which PL equals to 4 cm, LA equals to 6.5 cm, angle P equals to 90 degree, angle A equals to 110 and angle N equals to 85। तो रफ फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने एक लाइन ले ली विच इज़ PL, क्योंकि PL का मेजरमेंट मेरे पास दे रखा है, तो मुझे ऐसी लाइन लेनी पड़ेगी जिसका मेजरमेंट मेरे पास हो, या तो PL ले सकते हैं या LA, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो मैंने PL ले लिया, यहाँ पे इसकी मेजरमेंट लिखी 4 सेंटीमीटर। अब देखो P के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी कितने का एंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 90 का। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल। अब ये P है, ये L है। अब आपके पास दो बचते हैं, एक तो बचता है A, एक बचता है N। तो यहाँ कहीं आपका A आएगा मान लेते हैं, और यहाँ कहीं आपका N आएगा, ठीक है। अब A और N की एग्जैक्ट पोजीशन के लिए क्या करना है, एक बार रफ फिगर में देख लेते हैं पहले। देखो L के ऊपर क्या एंगल दे रखा है आपको, अगर मैं बात करूँ L के लिए, तो L के ऊपर हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो मुझे नहीं पता इस पर क्या बनेगा। तो इसलिए मैं बाकी चीज़ों की बात करता हूँ। मेरे को N का दे रखा है, मेरे पास N का जो एंगल है वो दे रखा है 85, और जो A दे रखा है वो कितना है 110। तो 85 जो होता है वो आपका कुछ एक्यूट एंगल होता है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, वो कुछ ऐसे नीचे की तरफ जानेगा, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट होगा वो लेस देन 90, तो एग्जैक्ट सीधा नहीं जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा कहीं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो अगर आपका पॉइंट A है और A पे कितने का एंगल बनाना है 110 का, तो A पे जो एंगल बनेगा वो 110 का बनेगा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो इसका मेजरमेंट बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो ये आपका बना यहाँ पे 85 का एंगल, ये 110 का एंगल, ये आपका 90 का एंगल है। अब बचा कितना, अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं बात करूँ ये 85 आ गया, ये 110 आ गया, ये 90 आ गया, तो देखो इनका सम कितना हो रहा है 110 प्लस 90 हो गया 200, 200 प्लस 85 285। तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हुआ 360 में से मैं माइनस कर देता हूँ 285 को, तो आपके पास बचेगा 75 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल बचा हुआ है ये कितने का होना चाहिए 75। ये एंगल हमने निकाला क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ऐसे है कि ये जो हमने बेस लाइन ली है इसमें P का तो एंगल दे रखा था, इसका नहीं दे रखा था, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, तो बनाते समय ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ओके। अब मेरे पास किस किस की और मेजरमेंट दे रखी है, देखो PL की मेजरमेंट थी वो मैंने लिख दी, और LA की मेजरमेंट मेरे पास थी कितनी है 6.5। तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से हमने ये रफ डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फेयर डायग्राम की, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है।
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बेस लाइन जो है हमें वो बनानी है कितने की, 4 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ पे रखा अपने स्केल को और बनाते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से 0 से स्टार्ट किया और ये 4 तक, ठीक है। और इसका नाम हमारा क्या है, P और L। तो नाम लिख दिया इसका P और L, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गई। अब बात करते हैं आगे की। अब देखो P पे कितने का एंगल बनाना है, P पे मुझे कितने का बनाना है, 90 का बनाना है। तो 90 का बनाने के लिए अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोसीजर बताया था। कंपास को लेना है, थोड़ा सा ओपन करना है और एक तरीके से सेमी सर्कल बनाना है। एक सेमी सर्कल बनाते हैं, ये ओके। उसके बाद जहाँ से हमारा ये सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमारा फर्स्ट आर्क वो 60 का होता है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्क 60 का, फिर इसी पे रख के सेकेंड आर्क बनाएंगे 120 का, और यहीं से हमारा इन दोनों के मिड में बनता है 90 के लिए आर्क। एक 60 से एक 90 से। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, P से ज्वाइन कर लेते हैं और ये हमारा 90 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। अभी बात करते हैं L की। तो L के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करके एंगल निकाला कितना है, 75। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 75 जो है कैलकुलेशन करके निकाल दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हो अपने राइट हैंड साइड में कि किस तरीके से हमने एंगल L निकाला। एंगल L जो था इज इक्वल्स टू 360 माइनस बाकी सारे एंगल्स का सम, यानी कि एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल A, इन सब का सम किया। तो 360 में से हमने माइनस किया कितने को, 285, और हमारे पास जो आंसर आया एंगल L का वो आया 75 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पे कितने का एंगल बनाएंगे, 75। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि 75 जो बनता है वो हमेशा 60 और 90 के बीच में बनता है। तो पहले हमें यहाँ पे 60 और 90 के एंगल्स भी शो करने पड़ेंगे, या इनकी आर्क बनानी पड़ेगी। देखो ये हमने फर्स्ट सेमी सर्कल बना लिया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर ये फर्स्ट आर्क, ये सेकेंड आर्क, और यहीं से 90 के लिए भी आर्क बनाया हमने, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इस बार इसको हम डॉटेड फॉर्म में रखें, क्योंकि हमें 90 का नहीं चाहिए एंगल, हमें कितने का चाहिए, 75 का। तो जो नहीं चाहिए होता है बस उसको हम डैश डैश या डॉटेड फॉर्म में बना देते हैं। अब ये आ गई मेरी कितने की लाइन, ये 90 वाली लाइन है, ये कितने की, ये 60 वाली लाइन है। तो जो मेरा 75 बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनके बीच में कहीं यहाँ बनेगा, इस तरीके से। तो इनके बीच में बनाने का मतलब क्या है, इनके बीच में बनाने का ये मतलब है कि यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका बाइसेक्शन लेना पड़ेगा। और बाइसेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 105 के लिए किया था, इधर और इधर बनाया था, इस बार इसमें लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, क्योंकि 90 और 60 में के बीच में ही आपका कितना आता है, 75 होता है। 60 से ज़्यादा, 90 से कम। तो वही है अपना, जितना सेमी सर्कल के लिए हमने ओपन कर रखा उतना ही है। अब इसको हमने यहाँ पे एक आर्क बनाया 90 वाली लाइन से, और दूसरा हमने बनाया इसको 60 वाली लाइन से। तो 60 पे रखता हूँ, और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, देखो कैसे, L से इसको जहाँ पे भी दोनों टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ L से, ओके। तो ये जो मेरा एंगल बना दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कितने का एंगल बन रहा है मेरा, ये एंगल बन रहा है मेरा 75 के आसपास। देखिए जस्ट अ सेकेंड, ये बेस लाइन, ये आप देखो कहाँ जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब देखो ये, ठीक है। तो ये हमारा कितने का एंगल आ गया, 75 डिग्री का। और ये जो हमारी लाइन थी ये कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, इसका मेजरमेंट भी दे रखा, देखो कितना है, 6.5। तो इस लाइन को हमें कितना एक्सटेंड करके रखना है, 6.5 तक। तो ये मेरा 0 है, ठीक है। इस पर मेरा मेजरमेंट लिखा हुआ है D के ऊपर, तो मैं इसी के हेल्प से बना दे रहा हूँ उसको 6.5 जितना, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारी 6.5 की लाइन हो गई, यहाँ लिख भी देते हैं 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जहाँ पे 6.5 खत्म हो रहा है दैट इज़ आवर पॉइंट A, ये हमारा A पॉइंट है। अब A पे कितने का एंगल बनाना है, 110 का। लेकिन 110 का जो एंगल है वो आपका कंपास से नहीं बनता है। कंपास से जो आपके एंगल बनते हैं वो बनते हैं आपके 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो 60, 90, 120, 105, ये सारे एंगल बनते हैं। देखो 90 के बाद सीधा बनता है 105, और 105 के बाद बनता है 120। तो 110 जो है वो नहीं बनता है आपका इससे, कंपास है। तो आपको उसके लिए ये हेल्प यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है आपकी D। तो हम क्या करेंगे, अपनी D को एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रखेंगे,
इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला था आपको कि 110 जो होता है वो ज़्यादा होता है 90 से, तो ये हमारी बेस लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है, क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन जा रही है। तो 110 का बनाना, तो 110 देखो कहाँ आ रहा है, इस तरफ, बड़े की तरफ, क्योंकि 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आ रहा है यहाँ पे देखो, है ना। तो ये हमारा पॉइंट होगा कौन सा, 110 डिग्री का। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। देखो एक बार मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये एक सेकंड, ये आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। तो ये आपका जो एंगल है, अब मैं इसको वापस एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लाइन हमारी बेस लाइन है अभी, तो इसके अकॉर्डिंग डी को रखेंगे यहाँ पे, ऐसे रखेंगे डी को। और ये हमारा पॉइंट था ए, देखो ये 110 पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है कितने का है आपका, ये है 110 का। अब आप ये जो लाइन जा रही है और उधर पी वाली जो लाइन जा रही है, इसको ज्वाइन कर दो, ये ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको आपने ज्वाइन कर दिया और इस तरीके से जो हमारा डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा PLA और ये N आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमने पहले बनाया P पे 90 डिग्री का एंगल, फिर L पे बनाया 75 का। आप चाहे तो यहाँ लिख लेना, दिस इज़ ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। तो ये 75 डिग्री का आ गया। यहाँ से हमने ए पॉइंट हमें मिला और ए पे हमने 110 का बनाया और उससे मिला हमें पॉइंट N। अब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, यू कैन रब दैट, ठीक है। सॉरी, इतना ही आप रखेंगे तो हो जाएगा आपका। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता है PLAN, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 3। सो इन एक्सरसाइज 4.3 पार्ट नंबर 3 वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम HEAR। हमें एक पैरेललोग्राम बनाना HEAR जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है HE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, EA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इक्वल्स टू 85, ठीक है। तो एक बार पहले इसका रफ फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनता है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ड बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका H, मान लेते हैं ये E है, ये A है और ये R है। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो ही साइड्स की वैल्यू है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हमारे पास सारी साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड जो होती है ना, ये इक्वल होती है। जैसे HE और RA ये तो हमेशा दोनों इक्वल रहेगी। तो HE की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 5, तो ये भी कितना, 5। EA की वैल्यू कितनी है, 6, तो EA के सामने वाली साइड कौन सी है, RH, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इससे तो हमें चारों साइड्स मिल गई। अच्छा, इसके अलावा एक एंगल भी दे रखा है, कौन सा है, एंगल R इक्वल्स टू 85। लेकिन R जो है 85 इस तरफ ऊपर की तरफ दे रखा है, जो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बाकी एंगल है नहीं मेरे पास। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर R आपका 85 है ना, तो ये E की वैल्यू भी कितनी होगी, 85, ठीक है। तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, 85। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करना चाहें अपने फिगर को तो किस तरीके से करेंगे, HE बनाएंगे और E के ऊपर 85 का एंगल बनाएंगे। उसके बाद तो बाकी सारे मेजरमेंट्स हमें साइड्स के दे रखे हैं, तो ईजिली ये फिगर हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, HE बनाया, HE इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो HE बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की। तो अपने स्केल को लिया और ये 0 से स्टार्ट किया, 0 से लेके 5 तक हमारी लाइन आ गई 5 सेंटीमीटर की। इसका नाम है आपका HE। तो यहाँ पे लिख देते हैं H और ये आपका E, और ये इसकी जो वैल्यू है यानी कि साइड की जो वैल्यू है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो HE वाली लाइन है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बनाएंगे एंगल कितने का, 85 डिग्री का। अब 85 डिग्री का एंगल जो है आपका कंपास से नहीं बनता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से एंगल बनते हैं, या तो 60 का बनेगा या 75 का बनेगा या 90 का बनेगा। तो उसके लिए हम कंपास यूज़ करेंगे, बट 85 जो है वो नहीं बन सकता आपका किससे, कंपास से, इसलिए हम इसको डी से बनाएंगे। तो देखो अब 85 कहाँ आएगा, 80 और 90 के बीच में, ठीक है, 80 और 90 के बीच में। तो ये आप बड़ी वाली जो लाइन दिख रही है दिस इज़ फॉर 85। तो कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर देता हूँ ये आया। लेकिन इसको ऐसे नहीं कि इसको इससे डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, हमें इसमें भी मेजरमेंट रखना पड़ेगा। तो इसकी मेजरमेंट कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको 6 सेंटीमीटर जितना ही रखना है, ठीक है। तो मैं स्केल से इसको नाप लेता हूँ। वैसे इस डी में ही मेरी स्केल बनी हुई है। तो देखो ये आपका 0 पॉइंट है,
ये 0 पॉइंट से इसको हमने रखा 6, ये तो 6 यहाँ है, तो इस 85 वाले डिग्री वाले पॉइंट को मिलाते हुए चलना है, यानी इसी डायरेक्शन में बनाना है ये। तो ये जो आपका एंगल है दिस इज़ ऑफ 85 डिग्री। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो हमने अपनी, देखो ये बेस लाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी डी को लूँगा ये, और ये देखो ये जो एंगल है ये कितने का आपका, ये बेस लाइन, ये आपका 85 का एंगल, 80 और 90 के एग्जैक्ट बीच में। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ये जो लाइन हमने ली है 6 सेंटीमीटर जितनी ली है, 85 डिग्री की है, लेकिन जो इसका मेजरमेंट है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज़ योर पॉइंट ए। हमारे पास ये लाइन आ चुकी है ई ए 6 सेंटीमीटर की। अब देखो, अब ए से मुझे अगर आर पे जाना है, ए से आर पे जाना तो 5 सेंटीमीटर का आर्क बना सकता हूँ। देखो आर पे जाने के दो रास्ते हैं मेरे पास। देखो मेरे पास एच आ चुका है, ई आ चुका है, ए आ चुका है, मुझे आर चाहिए। तो आर पे जाने के दो रास्ते हैं कि एच से या तो मैं 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाऊँ, ये देखो 6 सेंटीमीटर है, और ए से कितने का बनाऊँ 5। तो ये दोनों जहाँ पे भी मैच होंगे, यानी एच से 6 सेंटीमीटर का आर्क और ए से 5 सेंटीमीटर जहाँ भी मैच होगा दैट विल बी द पॉइंट आर। तो दो आर्क हमें बनाने पड़ेंगे। पहले मैं बनाता हूँ ए से 5 सेंटीमीटर का। तो मैं अपने कंपास को पहले 5 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लेता हूँ, तो 0 पे रखा, और ये आपका ये इस तरीके से 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने ए पे रखा और बनाया एक आर्क। ये हमने आर्क बना दिया, थोड़ा बड़ा ही बना दिया ताकि इजीली कट हो सके, ठीक है। ये हमारा आर्क आ गया। अब ए से तो आ गया आर पे 5 सेंटीमीटर, लेकिन एच से अगर आर पे आना तो कितने का बनाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का। तो अगेन इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे 6 जितना, तो 0 पे रखा, ये आपका 6 तक आ गया, ओके। अब एच से लगाना है कितने का 6 का आर्क, तो इसको रखा हमने एच पे एग्जैक्ट, और ये तो दोनों जहाँ पे भी आर्क कट हो रहे हैं वो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा आर। दोनों जहाँ पे भी ये आर्क कट हो रहे हैं दिस इज़ योर पॉइंट आर। तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया। अब इस आर को मैच कर लेते हैं एच से और ए से, तो एच से मैच कर लेते हैं, ये आपका एच से हो गया। अब इसी को हम किससे मैच कर लेते हैं आपके ए से भी, तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है क्रॉस है उसको मैच कर लिया। नाउ हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये जो है 6 सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट ये वाली लाइन भी कितनी की होगी 6 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख दिया। ये 5 है तो ये भी कितने का होगा 5 सेंटीमीटर। अब जस्ट फॉर योर जस्टिफिकेशन एक बार मैं आर को भी आपको मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ कि ये 85 आ रहा है कि नहीं। अब देखो आर को 85 मेजर करने के दो तरीके, या तो आप इस तरीके से रखो, देखो इसमें दो लाइनें, या तो इधर वाली या इधर वाली, तो आप इसके या तो अपने कंपास को इस तरीके से रखो, जो इसकी बेस लाइन है उसको मैच कराओ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब देखो ये आ रहा है आपका आर, देखो इस तरीके से जाएगा, ये आपकी देखो बेस लाइन आ रही है, और ये देखो ये जो आ रहा है पॉइंट आपका ऑलमोस्ट जो है ये 85 के आसपास आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे रखता हूँ, हाँ अब देखिए ये आ रहा है आपका 80 और 90 के बीच में 85, तो ये कितने का एंगल है आपका 85 का। आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा डायग्राम है HEAR ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले एच ई लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर की, ई पे 85 का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ डी, यानी कि इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने बनाया। उसको एक्सटेंड किया 6 सेंटीमीटर, पॉइंट मिला ए से हमने एक आर्क बनाया 5 सेंटीमीटर का, और एच से बनाया 6 सेंटीमीटर का। क्यों बनाया, क्योंकि अगर ये वाली लाइन आपकी 6 सेंटीमीटर है तो पैरेललोग्राम इसके अपोजिट भी 6 सेंटीमीटर होती है, और अगर हमारे पास एच ई की जो वैल्यू थी वो 5 थी तो इसके अपोजिट साइड जो है ये भी 5 सेंटीमीटर थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आर्क बनाई, ये आर्क यहाँ पे मिले, दिस पॉइंट इज़ योर आर। फिर आर को एच और ए से ज्वाइन किया। तो इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है HEAR पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली इजी डायग्राम था। चलते हैं आके लास्ट पार्ट की तरफ, एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3 पार्ट नंबर 4, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल OKAY in which OK equals to 7 सेंटीमीटर एंड KA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल बनाना है OKAY, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी लाइन O और ये हो गया K, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपका A आएगा, यहाँ कहीं Y आएगा, ठीक है। रेक्टेंगल है ये। इसमें हमें देखो O और K की जो मेजरमेंट, OK की जो मेजरमेंट दे रखी है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, और किस किस की मेजरमेंट दे रखी है KA की दे रखी है विच इज़ 5। तो ये इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर।
अब देखो रेक्टेंगल में वही अपोजिट साइड इक्वल, अगर ये 5 है तो ये भी कितना रहेगा आपका 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर। और ये 7 है तो इसके सामने ये भी कितने की रहेगी 7 सेंटीमीटर। तो ये अपने रफ फिगर बना लिया, ठीक है। और एक चीज़ और, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल कितने के होते हैं 90। तो ये सारे जो चारों एंगल हैं ओ के ए और वाई, ये कितने होने चाहिए 90 के। तो इस अकॉर्डिंग हम अपना फिगर बनाएंगे। हमने रफ फिगर बना लिया, अब इसको फेयर आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लाइन बनानी है ओके। ओके कितने की 7 सेंटीमीटर की, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लिया हमने 0 से ये 7, ठीक है। 0 से 7 की लाइन बना दी, इसका नाम दे दिया हमने ओ एंड के। तो ये ओ हो गया और ये इधर से हमने लिख दिया के। और इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 सेंटीमीटर। अभी देखो क्योंकि रेक्टेंगल है तो ओ पे भी 90 का एंगल बनेगा और के पे भी कितने का बनेगा 90 का बनेगा, ठीक है। तो 90 का एंगल बनाना है किस पे, ओ पे और के पे। तो अगेन हमें अपने कंपास को लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 90 का एंगल हम कंपास से बना सकते हैं। तो ये हमारा कंपास, इसको थोड़ा सा हमने ओपन कर दिया, ठीक है। के पे भी बनाना है और ओ पे भी बनाना है और 90 का बनाना है। तो ये पहले हमने एक सेमी सर्कल बनाया 90 का एंगल बनाने के लिए, और ये का ये प्रोसीजर हमने किस पे किया, ओ पे भी किया। आप चाहें तो पहले एक कंप्लीट कर सकते हैं फिर दूसरा बना सकते हैं, या दोनों साथ में बना सकते हैं, एज पर योर चॉइस, ठीक है। ये हमारा हमने बना लिया सेमी सर्कल। अब हमें क्या करना है, अब जैसे अगर मुझे ओ पे बनाना है, पहले तो मैं ओ की बात कर लेता हूँ। तो ओ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने कंपास को इस तरीके से रखता हूँ, इस तरीके से। और ये फर्स्ट लाइन बनी 60 डिग्री की। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस से पहले क्वेश्चंस में भी देख लिया था कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ये सेकंड आर्क, ये फिर आर्क हमने बनाया किसके लिए 90 के लिए। तो ये 160 का बनाया, फिर 120 का, 1 के मिड में आएगा 90। ये का ये प्रोसीजर हमें किसके लिए करना है, ओ के लिए भी, ओ के लिए कर लिया, के लिए करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रखा, ये आर्क बनाया, फिर इसी वाले आर्क को यूज़ करके दूसरा आर्क बनाया ये, और यहाँ पे 90 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को 90 वाले आर्क मिलकर अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, किससे, ओ से और के से। तो इसको ज्वाइन कर लिया इधर, लेकिन ज्वाइन करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इनकी मेजरमेंट देख लेंगे, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर जितना ही अपने को मेजरमेंट करके ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं डी का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो ये रखा मैंने 0, और इससे मैच करते हुए कितना जाना है मुझे 5 सेंटीमीटर। तो ये 0 है, ये 5 है, तो ये मैंने मैच कर दिया 5 जितना, ठीक है। आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर का आर्क भी काट सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने इसको रख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे आर्क से बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, देखो इधर मैंने अपने कंपास को खोलता इस तरीके से 5 सेंटीमीटर जितना, और फिर क्या करता, इसी लाइन के ऊपर आर्क बनाता 5 सेंटीमीटर का ये, ठीक है। और ये का ये प्रोसीजर मैं किसके लिए करूँगा, ये का ये प्रोसीजर मैं किसके लिए करूँगा, ये का ये प्रोसीजर मैं के पे भी करूँगा ये, ठीक है। तो ये के पे रखा, इस तरीके से आर्क बना दिया। अब आर्क बनाने से बेनिफिट ये होता है कि आपको पहले से पता होता है कि मुझे लाइन कितनी बड़ी बनानी है, बस ये बेनिफिट होता है आर्क बनाने से। तो ये मैंने के पे रखा, 90 वाली लाइन है, ये ऑलरेडी 5 पे ही है, तो यहाँ तक इसको लेके जाऊँगा मैं, ये मेरा के भी ज्वाइन हो गया। अब ये जो मेरे पास दो पॉइंट आए हैं, ओ के तो ऑलरेडी था, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा वाई हो जाएगा। अब ओ के ए वाई मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये मेरा कंप्लीट होते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ मैं, एग्जैक्ट जो इनके पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया, तो मेरा रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और आप अगर इनको भी मेजर करेंगे तो ये भी आपके 90 आएंगे। जस्ट एक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, इसको मैं अगर बेस लाइन के अकॉर्डिंग रखूँ तो ये 90 आ रहा है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी 90 आएगा और इस तरीके से ये भी 90 आएगा। तो हमारा जो रेक्टेंगल था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके मेजरमेंट लिख लेते हैं, ये 7 था तो इसके सामने ये वाली साइड भी कितने की थी 7 सेंटीमीटर, ये हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, और इसके अपोजिट भी कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो विद दिस हमारा जो ये पार्ट नंबर 4 था ये कंप्लीट हो गया।
ठीक है। और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एवरीवन।